हेलो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो आज हम लोग जाने जा रहे हैं डिस्कस करने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो टॉपिक ये है फ्रेंड कि अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उसमें अगर ईयरली आप कुछ 1% 2% अगर आप इंक्रीमेंट करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आप स्टेप अप करते जाते हैं अपने म्यूचुअल फंड में, तो लॉन्ग टर्म में वो एक बहुत बड़ा कैपिटल जनरेट करके देता है। तो आप लोग इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखना कि कभी भी आप एसआईपी करते हो म्यूचुअल फंड में, तो आप एक मान लीजिए 1,000 का आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो साल के अंदर में उसमें हर एक साल 10% का स्टेप अप करते रहना है। तो अगले साल में आप जब एसआईपी करोगे तो उसको मॉडिफाई करके 1,100 रुपया कर देना। तो इस तरह जब लॉन्ग टर्म में अगर जाओगे, स्टेप अप करते जाओगे, तो एक लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल ग्रो होते जाएगा धीरे धीरे। तो उसी को हम लोग एक कार का स्पीड से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके एनालॉजी को हम लोग समझने चाह रहे हैं। एक कार का एग्जांपल लेते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में एक कार है, वो 12% के कैगर की स्पीड से चल रहा है, और एक दूसरा कार है जो 15% के कैगर के वेरी फास्ट स्पीड से चल रहा है। इधर लेफ्ट साइड का जो कार है, रेड कार है, वो 60% पर मतलब का स्पीड है, और 90 का आप समझ लीजिए कि ग्रीन वाला जो कार है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो आज का एजेंडा है फ्रेंड, इसी से हम लोग समझेंगे, आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे कि एक क्यों छोटा सा रिटर्न डिफरेंस को बढ़ा देता है, क्यों छोटा रिटर्न्स भी मायने रखता है। अगर लॉन्ग टर्म आप कंपाउंडिंग इन्वेस्टिंग करते हैं तो 1% भी बहुत बड़ा कॉर्पस आपको एड ऑन करते जाता है। ईटीएफ और आपका जो म्यूचुअल फंड या कोई भी इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि लंबे टाइम पे एक कैलकुलेशन लेके चलना है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना करके देगा। आप देखोगे कि जो लेफ्ट और राइट का जो कार है, केवल 3% का डिफरेंस है, और 3% का डिफरेंस अगर कोई इन्वेस्टर जैसे यहाँ हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं, रवि और एक प्रिया करके दो फ्रेंड है, दोनों ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की है, और इन्होंने क्या किया है, 20 साल तक बिना मिस किए हुए अपनी एसआईपी ईटीएफ में करते जा रहे हैं। तो 20 साल के बाद जब रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल में लगभग दोनों ने 48 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया। 48 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर केवल आप कॉर्पस का डिफरेंस देखोगे, तो दोनों में 1 करोड़ का डिफरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पे रवि का पोर्टफोलियो 20 साल के बाद 2 करोड़ हुआ है, और उसके फ्रेंड का पोर्टफोलियो प्रिया का 3 करोड़ हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पे 3% का आपको जो डिफरेंस मिल रहा है, वही 3% का डिफरेंस का कैगर जो है 20 सालों में 1% का एड ऑन कर दिया है। तो आगे के टॉपिक में देखते हैं इस कार का एनोलॉजी कैसे काम करता है फ्रेंड। कैगर जो होता है, जो आपको कंपाउंड एनुअल रिटर्न जिसको बोलते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो पे देता है। इसमें अगर आप देखोगे कि आप ये समझ सकते हो कि 1 2% 3% भी अगर कैपिटल का डिफरेंस होता है, कैगर का रिटर्न का डिफरेंस होता है। मान लीजिए आप कोई ईटीएफ कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, और वो ईटीएफ आने वाले टाइम में 20 सालों में 12% का एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। दूसरा आपने ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें आपको वो 15% के का रिटर्न दिया 20 सालों में। तो यही जो डिफरेंस है ना, ये आपका लगभग 3% का डिफरेंस 20 सालों में आपको 1 करोड़ रुपया का डिफरेंस क्रिएट करके दे देता है। तो आप देखोगे कि कंपाउंडिंग का जो जादू होता है, केवल आपके जो मेन प्रिंसिपल होता है उसी पे काम नहीं करता है, बल्कि जो आपका प्रॉफिट होता है, जो भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट होता है कुछ टाइम के बाद, तो उस प्रॉफिट पे भी कंपाउंडिंग मिलते जाता है, मतलब इंटरेस्ट मिलते जाता है। तो दो तरीका से आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपने एक पोर्टफोलियो तैयार किया और उसमें इन्वेस्टमेंट करते गए, 1 साल के बाद में उसमें 10% का आपको समझिए कि प्रॉफिट हुआ। तो आपका जो मेन कैपिटल 1 लाख है, उस पर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, और जो 10,000 रुपया बाकी रहेगा, 10,000 जो आपको प्रॉफिट हुआ है, उस पर भी कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनियां जो रहती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां रहती हैं, वो उस पर इंटरेस्ट देती हैं। यही दोनों इंटरेस्ट मिलकर के कंपाउंडिंग रिटर्न हो जाता है फ्रेंड। तो आप लोग इसी समय से देख सकते हैं कि
12% का कैगर का ग्राफ किस तरह जा रहा है और 15% का कैगर का ग्राफ इस तरह जा रहा है। ठीक है, और दोनों का मिल करके एक लंबे टाइम पे अच्छा खासा कॉर्पस बना देता है। तो आप लोग अभी हम लोगों ने डिफरेंस देखा था, अभी ये डिफरेंस देखेंगे राम और श्याम का। हम लोग देख लें, या हम लोगों ने देखा कि रवि और प्रिया का हम लोगों ने केस देखा, और राम और श्याम का केस में देख सकते हैं कि फैक्टर कुछ नहीं है, केवल आपका रिटर्न्स का फैक्टर है कि कौन सा पोर्टफोलियो में आपको कितना रिटर्न मिला। तो देख रहे हैं यहाँ पे राम और श्याम दोनों फ्रेंड है, दोनों ने 30 साल तक इन्वेस्टिंग किया है, सेम इन्वेस्टिंग किया, 20,000 रुपया पर महीना का SIP किया है ETF में। ठीक है, और कभी भी कोई भी ETF मिस नहीं किया, हर एक मंथ में उनकी ETF का जो पेमेंट गया है टाइम पे गया है, और 20 साल तक उन्होंने इन्वेस्टिंग अपना शुरू किया है। 30 साल की उम्र से शुरू किया था, 20 साल किया, जब 50 साल के हो गए तो 50 साल में आप देख पा रहे हो कि राम के पास एनुअल जो उनका पोर्टफोलियो रिटर्न है 12% का कैगर है, जबकि श्याम के पास 15% का कैगर है। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इतना है, रिटर्न का फर्क है, 3% का रिटर्न का फर्क है। वो फर्क क्यों आया होगा, क्योंकि जब वो 20 साल पहले रिटर्न अपना पोर्टफोलियो बना रहे होंगे तो बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो श्याम ने बनाया होगा, जिसके चलते उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। अब आप देखेंगे कि ये 12 से 15% में केवल 3% का डिफरेंस दिख रहा है आपको, ये बहुत छोटा डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन 20 साल का कॉर्पस जब हुआ है और उस पर कंपाउंडिंग एड ऑन हुई है तो वो लगभग आपको 2 करोड़ 1 करोड़ रुपया का डिफरेंस कर दिया है। तो इस स्लाइड में आप लोग देखोगे कि 3% एक छोटा फर्क दिख रहा है, लेकिन इसका असर लंबे टाइम पे फ्रेंड बहुत बड़ा कर देता है। कैगर का असर समय के साथ करोड़ों में बदलता है, कंपाउंडिंग का यही तो जादू है। अगर आप देखोगे राम और श्याम का हमने अभी केस अभी डिस्कस किया था, 20 सालों में राम ने 2 करोड़ का कॉर्पस जमा किया है, 48 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, जो 20 सालों में 12% के कैगर रिटर्न के अनुसार 2 करोड़ हुआ है। श्याम ने सेम टाइम 48 लाख रुपया 20 सालों में जमा किया और उसका 15% का रिटर्न दिया है, वो 3% का 3 करोड़ का कैगर से, मतलब 3 करोड़ का कॉर्पस जमा हो गया है। तो ये केवल 3% जो है ना फ्रेंड, ये 20 सालों में 1 करोड़ का कैपिटल का डिफरेंस कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म, इन शॉर्ट हम लोग यही बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा होना है, बनना है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में इस तरह का मतलब ETF एड ऑन करके रखना है, जो आपको लंबे टाइम पे बड़ा रिटर्न बना करके दे, परसेंटेज वाइज बड़ा रिटर्न बना करके दे। तो इस तरह आप देख सकते हैं, इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि केवल आपने इन्वेस्टिंग करते जाना है आंख बंद करके, ठीक है, बट अच्छा पोर्टफोलियो वाले ETF में करना है, जो बेस्ट पोर्टफोलियो है ETF का उसमें इन्वेस्ट करना है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड बहुत सारे इस तरह का बेस्ट मोमेंटम फंड, बेस्ट ग्रोथ वाले ETF फंड का जानकारी दिया हूँ, वहाँ से जा करके आप लोग देख सकते हो कि किस तरह आप अपने एज वाइज म्यूचुअल फंड और ETF का पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए राम और श्याम का कहानी, किस तरह उसने इतने टाइम में इतना बड़ा कॉर्पस क्रिएट किया है, और केवल 3% का ही फर्क है, लेकिन आप देखोगे करोड़ों का डिफरेंस आ गया है दोनों के कॉर्पस में। तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड। आपको ये देखना है, आपको रवि और प्रिया का भी यही कहानी है, उनका भी सेम कैगर पे इतना रिटर्न आया है। तो एक आपको ये चीज ध्यान रखना है फ्रेंड कि लंबे समय में सिर्फ 3% ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है, तो आपके रिटायरमेंट में लगभग 1 करोड़ रुपया का ज़्यादा कॉर्पस जमा कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको उस तरह का पोर्टफोलियो दिखा बनाना है जो लंबे टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा क्रिएट करके दे। तो उस तरह का पोर्टफोलियो बनाना है फ्रेंड, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अल्फा जनरेट करके दे। अल्फा का मतलब यही है कि जो स्टैंडर्ड बेंच मार्क है 12 से 14% का लॉन्ग टर्म में प्रीवियस डेटा एनालिसिस करेंगे तो आपको मिलेगा कि ETF ने 12 से 14% का रिटर्न दिया है। लेकिन कुछ कुछ ETF फंड ऐसे हैं जो जिन्होंने अल्फा जनरेट करके दिया है, जिन्होंने 5 से 6%, 3 से 4% का एक्स्ट्रा, मतलब 17 से 18, 18 से 20% तक का भी रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। तो उस तरह का अगर आप
ETF सेलेक्ट करते हैं और आप अभी से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 10 से 15-20 साल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्रेंड ये जो आपका जो डिफरेंस है 3% 4%, एक बहुत बड़ा कॉर्पस आपके कैपिटल में बना करके देगा। तो एक 100 रुपया का एग्जाम्पल का ग्रोथ हम लोग समझ सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे 100 रुपया का कंपाउंडिंग किस तरह ग्रोथ होता है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे स्लाइड पे है। तो फर्स्ट साल में आप 100 रुपया शुरू किए, आपका फ्रेंड भी 100 रुपया शुरू कर रहा है, ठीक है, और आपका जो पोर्टफोलियो है 12% के रेट से ग्रो कर रहा है, आपके फ्रेंड का 100 रुपया से ग्रो कर रहा है। तो सेकेंड साल में आप जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12% एड ऑन करोगे तो 112 रुपया होगा, आपका फ्रेंड का 115 रुपया होगा। तो 3 रुपया आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा एक साल में उसको रिटर्न मिल जाएगा ETF पोर्टफोलियो से उसके। दूसरे साल में देखोगे आपका 100 रुपया से शुरू किया था, सेकेंड साल में 125 रुपया का रिटर्न मिला, मतलब 25 रुपया का रिटर्न मिला। आपके फ्रेंड को 132 रुपया हुआ, मतलब 32 रुपया का रिटर्न मिला। तो एक गैप देखो इधर राइट साइड में बढ़ते जा रहा है, 037। और जब 3 साल हो गया तो 3 साल में आप देख पा रहे हो 140 और 152, मतलब 12 रुपया आपका फ्रेंड आपसे ज्यादा रिटर्न कमा गया। इन शॉर्ट में बोल सकते हो कि क्यों कमा के चला गया, क्योंकि कंपाउंडिंग तो आपको मिल रहा है आपका जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है उस पे, ठीक है, और आपका रिटर्न्स भी 3% ज्यादा मिला है, इसलिए आपका फ्रेंड का 12 रुपया मिल गया। इसी तरह अगर 20 साल 15 साल पोर्टफोलियो बना के जाते हैं ETF में और आपको 12% मिलता है, आपके फ्रेंड को 15% मिलता है, तो वो लगभग 50 से 60 लाख 1 करोड़ तक का भी डिफरेंस क्रिएट कर देगा फ्रेंड आपके पोर्टफोलियो में। तो यही था फ्रेंड आज का वीडियो का सार। यही हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे कि आप लॉन्ग टर्म में वैसे पोर्टफोलियो बनाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न बना के दे, 15-16% 17% वाला पोर्टफोलियो बनाइए ताकि आपको लंबे टाइम पे ज़्यादा रिटर्न मिले। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड, और फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये सब चेकलिस्ट है कि ETF चुनने से पहले कि कौन कौन से पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को आपको देखते जाना है, कवर करना है, ठीक है, आपको समय देना है और अपना पोर्टफोलियो उस हिसाब से तैयार करना है। तो आपको मिलता हूँ मैं एक नए वीडियो में नए स्ट्रेटजी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो फ्रेंड आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से हम लोग एक अच्छा, आपका पोर्टफोलियो अगर स्लो है तो उसको स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, स्टेप अप कैसे कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आपको एक लंबा अच्छा रिटर्न मिल सके। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है जो मैं इतना अच्छा से डेटा एनालिसिस करता हूँ, बताता हूँ एक एक पॉइंट, तो फ्रेंड आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी भी स्टार्ट हो। तो वीडियो को वहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।